पति ब्रह्मचारी। एक काम करता हूँ, ये गिलास है ना, मूर्ति के पैर पे गिरा दो, फिर देखना ये कैसे चीखे। सर, आराम से सर। आप ठीक है? हाँ? मैं बोल रहा हूँ ये लड़की, आप लोग मान क्यों नहीं रहे हो? पापा, इन्होंने बहुत ज्यादा पी ली, ये खुद के कंट्रोल में भी नहीं। माफ कीजिए गुलाब सिंह जी, मेरे बेटे की वजह से थोड़ी परेशानी हो गई। आप नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं पुरुषोत्तम जी, मैं तो खुद चाहता था कि ये पार्टी में आए ताकि हमारे वो पुराने गिले शिकवे दूर हो सके। सरजू जी। इनके बेटे को आराम से बाहर लेके चलो। आओ। जी बाबूजी। पापा बोल रहा हूँ मैं लड़की है, गुलाब अंकल ये लड़की है, मानिए बात। सॉरी गुलाब सिंह जी। थैंक गॉड सूरज ने बचा लिया मेरा सच सबके सामने आने से। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब भुला दें। अरे नहीं नहीं, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी पार्टीज में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। आप सभी यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत जल्द ये पार्टी खत्म हो जाएगी और आप अपने अपने घर लौट जाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मेरी बेटी ईशा, जो इस वक्त विदेश गई हुई है, वो लौटने वाली है और जैसे ही वो वापस आएगी, गुलाब सिंह उसकी शादी पुरुषोत्तम जी के बेटे के साथ बड़ी धूमधाम से करवाएगा। पुरुषोत्तम जी, मेरी बेटी आपके घर की ही बहू बनेगी, लेकिन मेरी दिल्ली वाली टिकट संभाल के रखिए। आप मेरी बहू मुझे सौंप दीजिए और मैं आपका टिकट सौंप दूंगा। आप तो बस अपने बेटे की शेरवानी सिलवाइए पुरुषोत्तम जी, क्योंकि ईशा की किस्मत मैं लिख चुका। उसके भाग्य में क्या आएगा ये मैं तय कर चुका, क्योंकि मैं ही हूं उसका भाग्य विधाता। बहुत जल्द ईशा आपकी बहू बनेगी, ये वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब सिंह जी, अब हमें निकलना चाहिए। ईशा की जिद के आगे मेरी तरक्की, मेरा रुतबा, मेरा नाम, मेरी दिल्ली की कुर्सी, सब कुछ दांव पे लगा है सरजू। तुझे अब किसी भी हाल में ईशा को गुलाब हवेली भेजना ही होगा सरजू। जी बाबूजी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये मूर्ति पुरुषोत्तम जी के बेटे को बड़ी पसंद आ गई। चलो ठीक है, ये हमारी तरफ से उनके घर भेज दो, उनके बेटे के लिए तोहफा हो जाएगा। आपके लिए तो वैसे भी आपकी बेटी और एक पुतले में कोई फर्क कभी था ही नहीं, पर मैं ना कल एक मूर्ति थी और ना आज, जिसे आप कभी इसके घर तो कभी उसके घर पटक देंगे। मेरी शादी सूरज से हो चुकी है, मैं उसकी पत्नी हूँ और मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता। बाबूजी, इस मूर्ति का एक पांव टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ये बार बार गिर रही थी, और टूटी हुई मूर्ति किसी को तोहफा देना अशुभ माना जाता है। अगर आप परमिशन दे तो बिल्कुल इसी तरह सुंदर मूर्ति मैं उनके घर भिजवा दूं। हाँ ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। और बहू, अब तुम भी जाकर आराम कर लो, बहुत थक गई होगी आज।
हम भी चलते हैं। अब जो कोई भी है मोहतरमा, जितनी जल्दी हो यहां से निकल लीजिए। अगर आपके साथ साथ मुझे भी किसी ने देख लिया ना, तो मुझे भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देगा। चलिए निकल लीजिए यहां से। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ, मूर्ति बन के ही सही। आज मैंने अपनों के साथ समय बिताया, उनकी खुशियों को अपनी आंखों से देखा। कान्हा जी, ये सब आपकी वजह से हो पाया। थैंक यू। सर, पैसे। पैसे? कौन हो तुम? मैं वो लड़की जो हॉल में मूर्ति बन के खड़ी थी। मूर्ति? मतलब वो असली मूर्ति नहीं तुम थी? और नहीं तो क्या, देखिए वही मूर्ति वाले कपड़े। एक सेकेंड, देखिए मटका भी ऐसे खड़ी थी। काफी घंटों से मैं बिना हिले डुले एक ही जगह पर खड़ी थी। कमर, पीठ, हाथ, पाँव सब अकड़ गया है। ए लड़की, चुपचाप निकल यहाँ से। तुझे क्या लगता है तेरी बात पे विश्वास करके मैं तुझे पैसे दे दूंगा? देखिए, आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैंने इतना अच्छा काम किया है, पार्टी में किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि मैं मूर्ति नहीं बल्कि सचमुच की लड़की हूँ। आपको मूर्ति की पूरी पेमेंट तो मिली होगी ना? आप चुपचाप पैसे दे दीजिए, वरना क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। किसी को जाके ये भी नहीं बोल सकती कि असली मूर्ति तू थी। कोई नहीं मानेगा। चल अब निकल यहाँ से। चुपचाप इनकी मेहनत की कमाई इन्हें दे दे। किसी गरीब का हक मारते हुए शर्म नहीं आती तुझे? ये अपनी जरूरत की वजह से इतने घंटों तक बिना कुछ खाए पिए हिले डुले एक ही जगह पर खड़ी रही, और तू इनकी कमाई खाना चाहता है। अगर ये बात बाबूजी को पता चल गई कि तू एक गरीब का हक मार रहा है, तो पता है ना तेरे साथ क्या करेगी। सॉरी साहब, ये लीजिए। 2000 और दे। 2000? किस चीज के? लेट पेमेंट के। चल अब निकल ले। हाँ, ये आपके पेमेंट। और हाँ, ये मेडिसिन आप अपने पैरों में लगा लीजिए। वो चोट लगी है आपको, मैंने देखा। मेरा पति गुंडा जरूर है, पर दिल वाला गुंडा है। अब सॉरी, वो हाँ हाँ गलती से हो गया। सॉरी। अरे सुनो, इस लड़की को कहीं देखा है क्या मैंने? देखी मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ब्रह्मचारी हूं। हद है। आज फिर साबित कर दिया तुमने कि तुम्हारे होते हुए मुझे कोई मुसीबत छू भी नहीं सकती। तुम हो तो मुझे कभी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। हाँ,
भले ही पापा ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई, पर तुम्हें मेरे लिए कान्हा जी ने खुद चुना है। तभी तो आज तुम ही ने मुझे तुमसे दूर होने से बचा लिया। बाबू सारे बर्तन धो दिए, किचन भी चमका दिया, अब खाना बनाने की हिम्मत नहीं है। मुझे ना बाहर ले जाके कुछ खिला दो, नहीं तो पक्का मेरी लाश निकलेगी इस घर से। ऐसे नहीं कहते। चल 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 चल, चल। तो हम चलते हैं, ठीक है? वैसे हमने तो आज पाव भाजी पार्टी की है, पर आप दोनों ने तो आज खूब सारी मिठाइयाँ चखी हैं। वो तो है, बड़े लोगों की पार्टी थी, अलग अलग तरह की बिरयानी, शाही पनीर, रसमलाई, रसगुल्ले, बालूशाही और जलेबी। आप बहुत सारा कुछ खाया होगा ना आप लोगों ने? हाँ, बस। इतने सारे पकवान के नाम सुन के कहीं भूख भड़क ना जाए। मतलब फिर से अगर भूख लग भी जाए ना, तो भी गलती से बाहर जाकर कुछ खा मत लेना मोनिका भाभी, वरना माँ आपको वैसी ही सजा देगी जो बाहर जाके पास्ता खाने पर ईशा को मिली थी। हम सब यहाँ रूखी सूखी जली रोटी चबाए और तू महारानी पास्ता खाने जाएगी। जिसकी गलती सजा उसे ही मिलेगी। इसने फंसाया है ना कचरा, तो साफ भी यही करेगी। नहीं नहीं, हम लोग तो बाहर ऐसे ही हवा खाने जा रहे थे। इतना सारा खाना खाया ना, है ना पूरे? बाबू सही कह रहे हो। हवा खाने जा रही थी। ठीक है, आप दोनों हवा खाइए, हम जाते हैं। बाय बाय। बाबू खाया पिया कुछ नहीं, ऊपर से बदनाम हुए सो अलग। लोगों को लगता है कि इतने सारे पकवान खा गए थे। बाबू मुझे तो भूख के मारे रोना आ रहा है। नहीं नहीं बाबू, लगता है आज हमारे नसीब में ना रोना और पानी पी के सोना ही लिखा है। किसकी लापरवाही का नतीजा है ये? सॉरी पापा, मेरा ध्यान फोन पे था और धक्का लग गया। रिया, सो गई क्या? नहीं, आँख बंद करके सितारे गिन रही हूँ। क्या फालतू बात कर रही है यार, सोने के टाइम पे सोऊंगी ना। तेरी नींद क्यों उड़ी हुई है भाई? मुझे तुझे कुछ बताना है। अभी बोल। पर वादा कर कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। अरे बोल ना। मैं गुलाब हवेली में काम करती हूँ। अच्छा। ईशा भाभी के भाई आरव, उनकी केयर टेकिंग की जॉब मिली है मुझे। शुरू में तो आरव सर ने मुझे बहुत परेशान किया, पर जैसे जैसे मैं उनको जानने लगी तो मुझे पता चला कि बहुत अच्छे इंसान है। अब वो मुझे अपना दोस्त मानने लगे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे भी ना उनके लिए कुछ कुछ फील होने लगा है। वहां से आने के बाद उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ और क्या हो रहा है पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे
ईशा जी यहाँ नहीं है? तो कहाँ गई? ईशा जी यहाँ भी नहीं है? थैंक गॉड सूरज भैया के आने से पहले आ गई, वरना 100 सवाल करते मुझसे। हद है यार, कहाँ है ये? रात के 11 बज रहे हैं, पता नहीं इतना लेट कहाँ हो गया उन्हें। दिमाग खराब करके रखा है। नहीं, अपनी जिद के आगे तो किसी की सुननी नहीं है। हाँ? जिद पे अड़ी पड़ी है। पैसे कमाना है तो कमाना ही है, बस। हद है, फंसी होंगी कहीं। कहीं सचमुच में किसी परेशानी में तो नहीं है ना ईशा जी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ओ मैडम, इतनी रात हो गई है, अभी तक कहाँ थी? क्यों, मेरी फिक्र हो रही थी? ये गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है, कोई फिक्र उकर नहीं हो रही थी। अच्छा, तो किस खुशफहमी में इतनी रात में इतनी तेज तेज वॉक कर रहे थे? तुम्हें क्या लगा मैं भाग गई? नहीं। मतलब तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊं? हाँ, अब मेरा मतलब है नहीं। वो सब छोड़िए, आप चुपचाप ये बताइए, आप अभी तक कहाँ थी? जिसे मेरी फिक्र नहीं है उसे बताकर मैं क्या करूं? वैसे तुम कहो ना कहो, मैं समझ गई। तुम्हें मेरी ही फिक्र थी ना, इसलिए इतना तेज तेज वॉक कर रहे थे। सो थैंक यू। ओ मैडम, मुझे आपकी कोई फिक्र नहीं थी, समझ रही हैं? थैंक यू। मैंने भी तुझे 48 घंटे दिए। अगर 11,580 रुपए कमाकर नहीं लाई तो बोरिया बिस्तर समेटना और इस घर से बाहर निकल जाना। एक थैंक यू आपको भी कहना था ताईमा। शर्त के बहाने ही सही, आपने मुझे पैसे कमाने की इम्पोर्टेंस को समझने का मौका दिया। आज मेरे हाथों में मेरी मेहनत की पहली कमाई है। कल सुबह आपको ये पैसे देते हुए मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू और गुड नाइट। सोने से पहले इस चोट को ढकना होगा, वरना ब्रह्मचारी जी ने इस चोट को देख लिया
तो ब्योमकेश बख्शी जासूस बन जाएगा और मैनिक्विन वाली चोट को मेरी चोट से कंपेयर करके 1 मिनट में सारा चक्कर समझ जाएगा। ये मेरा तकिया है, समझ गई? उस पर नाम नहीं लिखा तुम्हारा, जाकर दूसरा ले लो। ये मैंने पहले लिया था, लाओ। वैसे एक बात पूछूं आपसे कि आज आप पूरे दिन थे कहां? आपको एक बात समझ में क्यों नहीं आती? ये पैसे वैसे क्यों कमाने हैं आपको? क्यों नहीं आप वापस लौट जाते बाबूजी के घर, इन सब से पीछा छुड़ाकर? प्लीज अभी नहीं, मैं बहुत थकी हूँ। सुबह उठ के लड़ लेंगे, ठीक है? गुड नाइट। कुछ पूछ रहा हूं आपसे। ये क्या है? ये